ट्यूबलाइट में हुई सलमान खान नाच मेरी जान, उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? इसके बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है। जी बताइए। सो क्या पूछना है, कहाँ से शुरू करें, क्या कैसी रही बताऊँ? जर्नी एंड सॉन्ग्स के जर्नी बारे में थोड़ा बताइए। जर्नी विद सलमान सर इज़ बीन वेरी कूल। मतलब बहुत पहली बार तो काम नहीं कर रही हूँ, बहुत साल से उनके साथ काम कर रही हूँ। मेरी पहली फिल्म थी एज एन असिस्टेंट कोरियोग्राफर, खामोशी। तब मैं स्कूल में थी, मैं थी कुछ 8 साल की थी मैं, तब मुझे मौका मिला था उनके साथ असिस्ट करने का, जब गणेश हेगड़े की असिस्टेंट थी मैं। उसके बाद काफ़ी साल तक उनके साथ असिस्टेंट में काम किया। फिर जब इंडिपेंडेंट हुई तो उन्होंने मुझे दबंग के लिए बुलाया, जय हो के लिए बुलाया, फिर प्रेम रतन धन पायो, और फिर उसके बाद ट्यूबलाइट। तो बेसिकली उनके साथ काम करने के लिए उनको जानना ज़रूरी है, और क्योंकि मैं उनके साथ काम कर चुकी थी तो एक कंफर्ट लेवल था पहले से ही, तो इसकी वजह से शायद काम ज़्यादा स्मूथ हो गया और बहुत अच्छे तरीके से हो गया। ओके, और क्या क्या मतलब सलमान सर को क्या क्या सिखाया और क्या क्या उनसे सीखा, कितने स्टेप्स सिखाए उन्होंने? सीखने के लिए सलमान सर से बहुत कुछ है। मतलब हम सब, जितनी बार मैं उनसे मिलती हूँ ऐसा लगता है कि एक नई चीज़, एक उनके अंदर जो जोश होता है वो बिल्कुल ऐसा होता है कि जैसे उनकी पहली फिल्म है। एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है, और काम करते वक्त उनका जो हर बार कुछ नया सोचते हैं। एवरी टाइम ही इज़ इन टू फिल्म मेकिंग, एंड ही इज़ इन टू शॉट्स क्या है उनको पता है, सीन किस तरीके से उसको बेटर एनहांस करना है, गाने में अगर करना है तो एनर्जी उनकी इतनी बड़ी होती है कि जब भी उनके साथ गाना करती हूँ लगता है हम बहुत पीछे हैं और आगे बढ़ना है। तो दैट्स समथिंग अबाउट हिम विच इज़ एवरीबडी शुड लर्न फ्रॉम हिम। एवरी टाइम ही कम्स अप लाइक अ न्यू कमर, जैसे आते हैं सीखते हैं और करते हैं, बिल्कुल उनके अंदर जोश वो होता है जैसे कि अभी बस शुरू किया है। तो वो जो शुरू करने वाला जोश होता है वो कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, वो मैंने उनसे सीखा है। ओके, बहुत अच्छा रिव्यू मिल रहा है जैसे कि गाने को नाच मेरी जान को, तो आपको क्या क्या रिव्यूज और कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं? बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स। एक्चुअली से प्रेम रतन का जो हिट हुआ है गाना, उसके बाद में लोगों को उम्मीदें थी कि फिर से मेरा एक नया बड़ा गाना आएगा, और फिर वही गाना फिर सलमान सर के साथ आ रहा है, तो ये बड़ी बात हो गई, बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। तो कई लोग तो ये समझते हैं कि मैं उनकी परमानेंट कोरियोग्राफर हूँ। कई लोग ये कहते हैं कि यू नो हिज स्टाइल, तो तुम उन्हें उनका स्टाइल। ऐसा नहीं है, उनके और भी कोरियोग्राफर्स है, बट वो सब कोरियोग्राफर को जो जिस काम में बेहतर है उन्हें वो काम देते हैं। तो उन्हें लगता है मैं इस ऐसे तरह के गानों में बेहतर हूँ, तो वो मुझे इस तरह के गाने में बुलाते हैं। और सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट ये मिला कि नाच मेरी जान का जो ये वाला स्टेप और जो फुट मूवमेंट है वो छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं। तो मुझे फिर से प्रेम रतन की तरह काफ़ी वीडियोस आए हैं, मेल आए हैं, यूट्यूब पे काफ़ी लोगों ने अच्छा रिएक्शन दिया है, और लोगों को भाई भाई का जो रिलेशन है, जो फिल्म का बेस है, वो इस गाने में समझ में आ रहा है। तो लोगों को वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी था। जब कबीर खान ने मुझे बुलाया था नरेशन के लिए, गाने का ये नरेशन है, उन्होंने सबसे पहले यही बात कही थी कि शबीना फिल्म इज़ अबाउट टू ब्रदर्स, और दोनों भाइयों के जो केमिस्ट्री है, जो हम नॉर्मल लाइफ में जो छोटी छोटी चीज़ें शेयर करते हैं एज ए ब्रदर सिस्टर्स, वो निकल के आना चाहिए। तो वो निकल के आया इस गाने के बाद, एंड आई एम वेरी ग्लैड एंड हैप्पी दैट लोगों को छोटी छोटी चीज़ें, जैसे गाल पे हाथ लगाना दोनों का एक दूसरे का, और भाई को भाई के गले लगना, किस तरह वो उसका हाथ पकड़ता है, कैसे दोनों इशारों में बात को समझते हैं, ये चीज़ें लोग कनेक्ट हो गए। जो मुझे पहले से पता था कि अगर ये चीज़ लेकर आएँ तो लोग ज़रूर कनेक्ट हो जाएंगे। तो भाई बहन, लाइक ब्रदर्स आर मैसेजिंग मी, मेरे फ्रेंड्स हैं या मेरे भाई के फ्रेंड्स हैं, वो मैसेज कर रहे हैं कि वी वेंट बैक होम एंड आई हग्ड माई ब्रदर। That was the best thing I heard after so long. That मेरे भाई का एक दोस्त है, he lives in Delhi and he works here, and he said कि मैंने अपने भाई को फ़ोन किया है ना, गाना देखकर मुझे अपने भाई की याद आ गई। तो अगर एक इंसान ने भी ये किया तो बाकी लोग करेंगे। हमें अपने रिश्तों को रिवाइव करना चाहिए, जो हम आज की बिजी लाइफ में नहीं करते। ये फिल्म भाई से भाई के रिश्ते को रिवाइव कर देगी। हर इंसान घर जाके अपने भाई को हक करेगा। तो ये हो रहा है, और ये बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मुझे मिला है अब तक गाने का। ओके, सलमान के साथ में जैसे कि आपको बैक टू बैक काम करने को मिल रहा है, जैसे कि आपने बोला कि खामोशी में भी आपने किया है, देन अभी जय हो में, फिर प्रेम रतन धन पायो, तो कहीं ना कहीं खुद को लकी मानते हैं आप? बहुत क्योंकि लकी। लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है सलमान के साथ में काम करने के लिए। यस यस यस, बहुत लकी मानती हूँ मैं अपने आप को, क्योंकि ही इज़ अ मेगा स्टार, और मैं अपना टैलेंट खुद तो कैमरे पे दिखा नहीं सकती हूँ। तो अगर मेरी कोई भी छोटी मोटी चीज़ें अगर सलमान सर के थ्रू लोगों तक पहुँच रही है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनकी ऑडियंस, वो स्टार, और वो इतने बड़े स्टार, तो डेफिनेटली हर किसी का ड्रीम होता है उनके साथ काम करने का, और मुझे मौका मिला। रियली थैंकफुल टू हिम, कबीर सर, एंड माई अल्लाह दैट आई
got this chance to work with him. ओके, किस तरीके से कॉल आया आपको? किस तरीके से मालूम पड़ा कि हाँ, एक्चुअली सलमान खान है इसके लिए? सलमान सर ने मेरा नाम रिकमेंड किया था कबीर सर को, कि जब वो लोग इस गाने पे बैठे थे, क्योंकि ये गाना जो है फिल्म में बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन पे आता है, और ये गाना दोनों के रिलेशन को, भाई के रिलेशन और बाकी भी जो कैरेक्टर्स है वो सारे इस्टेब्लिश करता है फिल्म में। तो जब इस गाने की बारी आई तो सलमान सर ने कबीर सर को मेरा नाम रिकमेंड किया, एंड देन कबीर सर कॉल्ड मी। सो व्हेन ही कॉल्ड आई वाज लाइक, उनके एसोसिएट करिश्मा ने जब फ़ोन किया था, आई वाज वेरी हैप्पी, आई वाज जंपिंग कि ओके कुछ आया है अच्छा काम करने के लिए, क्योंकि नॉर्मली कोरियोग्राफर्स को ऐसे गाने जो स्टोरी को फॉरवर्ड कर रहे हैं नॉर्मली नहीं मिलते। तो जब मैं गई, कबीर सर ने मुझे पूरी फिल्म एक्सप्लेन की एंड एम्फेसाइज़ किया कि शबीना, स्टोरी भी इस गाने में इतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी इम्पोर्टेंट स्टोरी, जितनी इम्पोर्टेंट स्टेप्स है और दोनों भाइयों का छोटे छोटे मूवमेंट्स। तो मैंने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि जो स्क्रिप्ट में लिखा था, मैंने स्क्रिप्ट मांगी, स्क्रिप्ट पढ़ी, और जो स्क्रिप्ट में लिखा था उसके हिसाब से आई ट्राइड डूइंग माई बेस्ट इन द सॉन्ग। ओके, कितना टाइम लगा आपको सिखाने में और मतलब पूरा प्रैक्टिस करने कराने में पूरे एक्चुअली सलमान सर तो रिहर्सल करते ही नहीं कभी, तो song? At the spot? हाँ, वो जब सेट पर चल के आ रहे होते हैं तो वो जिस तरफ से उनको दिखाई देता है कि क्या चल रहा है, वहाँ से वो देखने लगते हैं और उनका प्रोसेस ऑफ लर्निंग शुरू हो जाता है। और जैसे ही हमारे पास आते, एक दो बार दिखाया, एक दो बार उन्होंने किया और फिर टेक, तो ही इज़ लाइक दैट ओनली। लेकिन या हमें तैयारी के लिए बहुत टाइम लगा। जैसे कबीर सर के नरेशन के बाद मैं स्क्रिप्ट लेकर आई घर पर, स्क्रिप्ट पढ़ी, फिर मैंने अपना ग्राफ बनाया, फिर उनको अपना ग्राफ दिखाया, फिर उनका ग्राफ, मेरा ग्राफ, कि सब करेक्ट जा रहा है कि नहीं। उसके बाद मिलके एक और नया ग्राफ बना जो गाने की पूरी स्टोरी, शॉर्ट डिवीज़न पूरा किया। उसके बाद रिहर्सल शुरू की, कोरियोग्राफी चली, मैंने स्टेप्स जोड़े अपने असिस्टेंट्स के साथ, 3 दिन लगा। डांसर्स आए, 4-5 दिन उनका रिहर्सल चला। फिर हम कुल्लू मनाली गए शूट के लिए, वहाँ पर 4-5 दिन शूट किया, क्योंकि वहाँ पे मौसम बहुत ख़राब था। और एक पोर्शन गाने का जो आप लोगों ने देखा है मंदिर का, वो 11-12 हज़ार फीट ऊपर एक मंदिर बनाई थी जहाँ पे फॉग बहुत जल्दी आता था, बहुत ऊंची थी। तो वहाँ पे हार्डली हम इतना लंबा सफ़र तय करके जाते थे, और 1-1.5 घंटा शूट हुआ और हम वापस आ गए। तो वहाँ पे बहुत मेहनत लगी। फिर बॉम्बे आके, बॉम्बे के सेट पर 3-4 दिन यहाँ पर शूट हुआ। तो या प्रोसेस में काफ़ी, शूटिंग में टाइम लग जाता है, तैयारी में टाइम लग जाता है। ओके, और इसके अलावा जैसे कि सलमान की एक और फिल्म आ रही है टाइगर जिंदा है, तो उसमें भी आपका कोई गाना होगा? पता नहीं, अब तक तो कॉल नहीं आया है, ओके लेकिन जब मेरे लायक कोई काम होगा वो ज़रूर मुझे फ़ोन करवाएंगे सलमान सर। ओके, और क्या क्या आने वाला है आपकी तरफ से? मेरी तरफ से पाइपलाइन में बहुत अच्छा काम चल रहा है। आई एम ओपनिंग माई इंस्टीट्यूट इन US एंड UK, तो उसकी तैयारी में लगी हूँ। ये इंस्टीट्यूट डांस इंस्टीट्यूट होगा जहाँ पे एक्टिंग भी सिखाई जाएगी, और एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी को उनके टैलेंट के हिसाब से रेडी किया जाएगा, और फिर रूट टू बॉलीवुड, ये एक प्लानिंग चल रही है मेरी टीम की और मेरी। इसके अलावा अक्सर पाइपलाइन में है, फिर एक डेजी शाह की फिल्म पाइपलाइन में है, फिर 3-4 प्रोजेक्ट्स और है जो अभी अंडर प्रोडक्शन नाम है। तो आई थिंक काफ़ी अच्छा फ्यूचर में आई विल बी गिविंग मोर सक्सेसफुल सॉन्ग्स टू द ऑडियंस। ओके, जैसे कि हमने अभी तक आपको कोई भी, जैसे कि जो आजकल जो शोज आ रहे हैं, जो रियलिटी शो आ रहे हैं, हमने आपको कभी वो जज करते हुए नहीं देखा, तो आप एक्चुअली ऐसा कुछ होने वाला है? पता नहीं, शायद बुलावा आ जाए तो मैं चली जाऊँ, लेकिन जब मुझे बुलावा आया था उस वक्त मैं प्रेम रतन कर रही थी। तो आई वांटेड टू, एक्चुअली मैं एक वक्त में एक ही फ़िल्म करती हूँ, क्योंकि मुझसे नहीं होता कि फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़े बगैर मैं सॉन्ग नहीं करती। तो जब एक फ़िल्म करती हूँ मैं उसी फिल्म को करती हूँ। प्रेम रतन कर रही थी तब मुझे 2 जगह से जजिंग के लिए आया था, लेकिन आई कुडंट डू इट बिकॉज आई वांटेड टू कंप्लीट एंड फोकस एंड कंप्लीट प्रेम रतन। तो मेरा फोकस फिल्म के ऊपर होता है ज़्यादा, कि फ़िल्म कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद। तो कभी तालमेल नहीं जुड़ा, वक्त नहीं जुड़ा उन लोगों के साथ। तो फ्यूचर में डेफिनेटली इफ आई गेट अ कॉल आई विल बी हैप्पी टू डू इट। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच।